अस्सलाम वालेकुम। मैंने वादा किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा एसेज की आउटलाइन करेंगे और अलग अलग डायमेंशन से करेंगे तो भाई बंदा हाजिर हो गया है दोबारा आपके सामने। अभी स्टार्ट करेंगे हम आउटलाइन का प्रोसेस। हम जो थीम्स जो हमने पढ़े हैं, ज्यादा से ज्यादा थीम्स जिनके बारे में बात हुई, हम उन थीम्स के बारे में मैक्सिमम तौर पे आउटलाइन करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ में हमारा डेटा भी कलेक्ट हो जाए। ओके, अभी सबसे पहले चूंकि बहुत ज्यादा एसेज, मुझे अभी फिगर याद नहीं है, मेरा ख्याल है कोई 30 के करीब करीब ऐसे थे जो सिर्फ एजुकेशन के बारे में पूछे गए थे, तो इसीलिए हमने एजुकेशन से स्टार्ट लिया है। और ये वो टॉपिक जो कि आपको पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में भी समझ में आएगा आपकी, और आगे जिन लोगों का आगे फर्दर इस तरह की ये टॉपिक है, ओवरलैपिंग है ओवर स्ट्रक्चर पे। खैर, एजुकेशन इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस हमारा टॉपिक है। तो हमने ऐसे शुरू कर लिया है और ये रही हमारी आउटलाइन। मेरा तो तरीका ये है कि मैं दरमियान में इस तरह से आउटलाइन लिख के स्टार्ट करता हूं। यू मे राइट डाउन देयर, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने दिया इंट्रोडक्शन। हमें पता है कि हमारे आउटलाइन के अंदर 3 चीजें तो मस्ट आएंगी: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 2 लफ्ज तो हमने लिखने ही लिखने हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ वाहद 2 लफ्ज हैं जो अकेले अकेले आएंगे, और पूरी आपके आउटलाइन के अंदर अकेला लफ्ज कोई नहीं आएगा। स्टैंडर्ड तो यही कहता है, ले भी आएंगे तो खैर है भाई, आप तगड़े आदमी हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसी इंट्रोडक्शन के नीचे एक लिख के पैरा दिया जिसका नाम हमने ये रखा, एजुकेशन इन पाकिस्तान अ कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू। यानी हमने उसे बताया कि हम अपने जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन वाला, हम उसमें ओवरव्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद सर जो जसरा साहब हैं उनके मुताबिक थीसिस स्टेटमेंट खाली लिखनी है, या 2-3 जो अपने इंट्रोडक्शन में पैरे देने हैं वो देने के बाद अपने खाली थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। मैं नेक्स्ट टाइम मुझे ये थोड़ा प्रैग्मेटिक भी लगा कि हम 3 जगहों पे भला क्यों लिखें भाई। मतलब ये कि ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा जी, ठीक है जी, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। एक तो थीसिस इधर आ गई, फिर ये पैरे बन रहे हैं 19 पैरे, फिर नीचे जो हमारा आएगा कंक्लूजन, उस पर फिर हम नहीं यहाँ पे थीसिस क्यों लिखेंगे, और एक दो ये और तीसरी मरतबा हम इधर आउटलाइन में वाला क्यों लिखें भाई। मतलब सही जसरा साहब कह रहे थे कि हम आइंदा के बाद थीसिस यहाँ पे सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, और जो थीसिस आएगी वो हमारी यहाँ पे यही आएगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट ये बनाई है, हम जितने भी आउटलाइन करेंगे सबकी थीसिस मैं आपको बताता जाऊंगा, जो मैं अपनी औकात के मुताबिक बनाऊंगा। आप लोग मुझसे बेहतर बना सकते हो। मैंने बताया था कि थीसिस किसी के वालिद मोहतरम का की विरासत नहीं है, कोई डिफरेंट डायमेंशन में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बना सकता है। सो यू कैन डू दिस अकॉर्डिंग टू यू। मैं सबकी बनाता जाऊंगा, प्लीज आप भी अपनी अपनी बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट मैंने ये बनाई है: Although education in Pakistan is facing serious problems, yet with some pragmatic structural maneuverings, education sector of Pakistan can be flourished by leaps and bounds। भाई ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है, आपका दिल करे तो आप मुख्तलिफ बना लें, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिखी है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। हम अगली स्लाइड यहां से शुरू करेंगे। मतलब हमारा हमारी एक हेडिंग पूरी हो गई है, हमारा एक आउटलाइन पूरी हुई है, ठीक है। और हमारी एक आउटलाइन दरअसल यहां पे पूरी हुई थी, ठीक है। यहां पे ये इतनी हमारी एक थी, क्योंकि मैंने वो आप लोगों को अपनी थीसिस भी दिखानी थी, तो इसीलिए मैंने अपनी साथ थीसिस लिख के आप मतलब थोड़ा आपका काम आसान किया है। तो अभी हम यहां से शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि हम एक ऐसे कर रहे हैं, हम किस पे पहुंचे, हम बी पे, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे बड़ा मसला है हमारा करप्शन इन एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहली मेरी आउटलाइन देखिए, आउटलाइन मैंने सेंटेंसेस में नहीं बनाई, फ्रेजेस में बनाई है। करप्शन इन एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। आपको पता है ना, अब तक 24 पॉलिसीज बन चुकी हैं और इंप्लीमेंटेशन किसी एक पे भी नहीं हुआ। मतलब हर जो नई गवर्नमेंट आती नई पॉलिसी बना लेती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं कराते। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप लोगों का ये, ताकि इससे डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए ना। फिर अगर मैं इसको, मेरा पहले माइंड बना था मैं एक एक फैक्ट फिगर लिखता जाऊं, लेकिन फैक्ट फिगर हम बाद में कर लेंगे, उसको बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पैटर्न आपको समझ आना चाहिए कि आपने किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। Once again I'm telling you, you are not writing any sentence, you are not writing any
एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप सिर्फ हिंट दे रहे हो, आप सिर्फ चीजों को बता रहे हो। वन नेशन थ्री एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, आउटडेटेड सिलेबस सिस्टम, चौथा हमारा है, चौथी हमारी है आउटलाइन, और हमारा यहां से कोई पांचवा ये पैराग्राफ बनेगा, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन वाला ना, लो बजटरी एलोकेशंस एंड करप्शन। एक तो बजट कम होता है, दूसरा एलोकेशन उसकी जो करप्शन है वो भी हो जाती है, ठीक है। पॉवर्टी एंड प्रायोरिटी, गरीब बंदा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, तालीम या रोटी, रब ने डेके को सुन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे आप लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इनएफिशिएंट टीचर्स भी मेरी 8वीं हेडिंग है, इसको भी कंसीडर कर लें प्लीज। ओके, उससे अगली हमारी जो आउटलाइन है वो है मैनेजमेंट क्राइसिस। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट क्राइसिस है, हम इसका भी पूरा पैरा बनाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स फैक्टर, देखिए अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है, उस इस पैरे में हम सारी वो बात डिस्कस करेंगे। ओवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लम, किसमें, ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, कैसे होती है कि भाई हम क्या होता है कि मैं अगर आपको बता चलूं कि जो बजटरी एलोकेशंस होती हैं, फर्दर किस टीचर को किधर लगाना है, इस तरह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैनेवरिंग होती है। लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर, 48 के करीब मेरे ख्याल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, और सब लैंग्वेजेस के सबको ये लगता है कि वो लोग उनका जो लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि मोस्टली उर्दू या इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाता है। फिर टेक्निकलिटीज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है, हमें टेक्निकलिटीज नहीं है, सिंपल स्ट्रेट वही पुराना एजुकेशन टॉट सिस्टम वाला एजुकेशन सिस्टम है, तकरीबन 60% लोगों के लिए। लिटरेसी रेट और सब चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स बाद में देखते हैं। फिर डिस्पर्स सिस्टम है, मतलब यूनिफाइड यूनाइटेड सिस्टम नहीं है हमारा। अच्छा, मैंने ये 15 आउटलाइन बनाई हैं इन चीजों को, प्रॉब्लम्स को करने के लिए। देखो दोस्त, आपने 15 नहीं बनानी, अगर आपको लगता है कि 15 पैराग्राफ आप बिल्ड कर सकते हो तो ठीक है, और 15 पैराग्राफ आपने अगर बिल्ड करना है तो उसके साथ दूसरे भी तो कोई 10 12 15 होने चाहिए ना, तो 10 15 ये 12 वो या 15 वो या 10 वो, तो 25 ये हो गए अगर 10 वो लगाएं तो, और बड़े जो पैराग्राफ तो हैं उस हिसाब से आपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है, ठीक है। सो मैंने ये बनाई है, मैं और भी बना सकता था लेकिन मैंने इसको यहीं पे डेवलप कर दिया है, आपने अपने हिसाब से चलना है। ओके, हमने प्रॉब्लम्स पे बात कर ली। अगर हम कोशिश करेंगे कि अब 15 अगर प्रॉब्लम्स लिखे हैं पैराग्राफ, तो 15 ही हम सॉल्यूशंस के भी लिखेंगे। सॉल्यूशंस हमने वही जो प्रॉब्लम थी उनको सबको इन्वर्स कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम्स थी उन सबकी एक जो प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशंस भी तो देने थे। देखें, आयरन फिस्ट फॉर करप्शन, सबसे पहला हमारा उधर करप्शन था। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रादर देन मेकिंग न्यू एवरीडे, ठीक है, हर दिन नई पॉलिसी बनाने से बेहतर है कि आप पॉलिसीज जो हैं उनको इंप्लीमेंट कराएं। वन नेशन वन एजुकेशन, उधर क्या थी, वन नेशन थ्री एजुकेशन। अपडेटिंग सिलेबस एंड सिस्टम, ठीक है, उधर क्या था, पुराना था, ऑब्सोल्यूट था। एटलीस्ट 4% जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है ना बजट, वो 4% है ना, एटलीस्ट 4% बजट एलोकेशन, ठीक है, यहां पे एलोकेशन भी लिखें, एलोकेशन। अपरूटिंग पॉवर्टी, उधर क्या था, पॉवर्टी इज अ रीजन, क्या था, पॉवर्टी ओवर प्रायोरिटी, जो गरीब बंदा है वो प्रायोरिटी रोटी को देगा ना के, ठीक है। उसके बाद है इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर था इंफ्रास्ट्रक्चर लैगिंग बिहाइंड, ये और 8वां हमारा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टीचर्स, ठीक है, तो जो टीचर्स हैं हमारे उधर इनएफिशिएंट थे। हमारा 9वां सॉल्यूशन है रीस्केलिंग द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, ठीक है, मैनेजमेंट जो हम उधर था हमारा मैनेजमेंट का। फिर था मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर शुड बी डेल्ट विद क्वालिटी इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। उसके बाद है जी अडॉप्टिंग मेजर्स फॉर पॉपुलेशन प्लानिंग, क्योंकि पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन ही की क्लास में 70 बच्चा बैठेगा, किधर होगा। पॉपुलेशन प्लानिंग करके एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है। मिनिमाइजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगला हमारा पैरा बनेगा यूनिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निकलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है ना। फिर था यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, उधर था डिस्पर्स ऑफ एजुकेशन, और आखिर पे हम कंक्लूजन देखे, हमारा जो है ना वो आउटलाइन का पोर्शन हमारा इस ऐसे का कंप्लीट कर देंगे।
Here are some facts which you should know while you are writing your essay on education, whether it is about the problem or anything else. You may write these all statistics and facts and figures. We'll dig up this fact, these all facts one by one, inshallah. It will help you a lot while you will be writing examination. आपको ये बात पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम या सब कॉन्टिनेंट का एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार था कि आज तक कोई भी बड़ा बंदा पाकिस्तान से पढ़ के बड़ा नहीं बना, या कोई भी ऐसा बंदा बड़ा नाम नहीं है जिसने पाकिस्तान से पढ़ा हो। जिना, सर सैयद, इकबाल, ए.के. खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ऐसे कोई भी आप बड़ा बंदे को कंसिडर कर लें, आपको पता चलेगा उसकी तो स्कूलिंग एजुकेशन ही पाकिस्तान से नहीं है। सो वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। और जब पाकिस्तान बना था तब पाकिस्तान के अंदर टोटल 2 यूनिवर्सिटियां थी, चंद एक कॉलेजेस थे, और जो लिटरेसी रेट था वो 15% था। तो 76 सालों में हम 15% से 60% में लेके गए। आई डोंट नो वेदर इट इज अ प्रोग्रेस और इट इज समथिंग एनीथिंग एल्स। खैर, हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन रैंकिंग की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की एजुकेशन में रैंकिंग 157 है आउट ऑफ 191, 157 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक है। पाकिस्तान का जो आर्टिकल 25A है वो इंश्योर करता है कि पाकिस्तान का हर एक सिटीजन को पाकिस्तान की स्टेट बेसिक प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, लेकिन नहीं दे रही। फिर जी 18th अमेंडमेंट के मुताबिक 5 से 16 साल की उम्र के हर एक बंदा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको तालीम दी जाए, लेकिन नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर टोटल 3,05,763 इंस्टीट्यूट्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल, प्राइमरी, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जिसके अंदर 1,90,000 के करीब पब्लिक सेक्टर्स हैं जो कि टोटल इंस्टीट्यूशंस का 62% बनते हैं, और 1,16,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि टोटल इंस्टीट्यूट्स का 38% बनते हैं, और 31,115 दीनी मदारस भी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर के कितने इंस्टीट्यूशन से 1,90,000, ठीक है। उसके अंदर पाकिस्तान के 29.24 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, जो कि टोटल स्टूडेंट्स का 56% बनते हैं। और जो हमारा ये प्राइवेट सेक्टर था, जिसमें 1,16,000 इंस्टीट्यूशन थे, जो कि 38% बनते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन का। इंपॉर्टेंट बात यह है, उसमें 22 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, जो कि 44% बनते हैं। 38% इंस्टीट्यूशंस में 44% हम आपकी पॉपुलेशन पढ़ती है, ठीक है। मतलब इसमें भी वो है, देखो इंस्टीट्यूशन कम है, आबादी इधर भी ज्यादा, मतलब लोग प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं। हमारे पब्लिक सेक्टर का हाल ये हुआ पड़ा है। और ये सारे स्टैट्स हैं मायसीम एजुकेशन, एक फर्म है उसके। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पाकिस्तान के एजुकेशन में हाल ये है कि 32% प्राइमरी इनरोल्ड गर्ल्स जो है ना, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का किसी ना किसी वाइज से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जो है फेस करती हैं। ये रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक। टोटल जो एनरोलमेंट है एजुकेशन में वो 56% मर्दों की है, 44% खवातीन की है। लिटरेसी रेट जो है ना वो 69% मर्दों का है और 51% 51% खवातीन का है। यानी 69% 69% मेल आर लिटरेट एंड 51% फीमेल आर लिटरेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने जीडीपी का 1.7% स्पेंड करता है ऑन एजुकेशन, जबकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 4% रेकमेंड करता है। इंडिया अपने जीडीपी का हमसे ज्यादा, मतलब ये है कि इंडिया तो बहुत ज्यादा करता है वैसे तो, लेकिन इंडिया अपने जीडीपी का 3 समथिंग % करता है, चाइना 6% करता है, यूनाइटेड स्टेट्स कोई 16% करता है। इसी तरह जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो 4% से प्लस ही करते हैं, लेकिन हम 1.7% करते हैं अपने जीडीपी का स्पेंड ऑन एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल एजुकेशन का हाल ये है कि 24 करोड़ आवाम के लिए आपके पास टोटल 2,671 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द लोएस्ट डेवलपिंग कंट्री है,
लोएस्ट जो है ना वो एजुकेशन परफॉर्मिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड रैंकिंग। यूनेस्को और ईएफए, इन फर्म्स को जरूर कोट कीजिएगा, इनके कोई कंफर्म स्टैटिस्टिक्स नहीं मिले इसलिए मैंने इसके स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखे। पाकिस्तान ह्यूमन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम फिफ्थ मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन है, सिस्टम है। मतलब हम करप्शन में सबसे ऊपर है और एजुकेशन का डिपार्टमेंट वन ऑफ द टॉपेस्ट है, वन ऑफ द टॉप है ऑन द करप्शन। ठीक है, तो हम स्पेंड भी कम कर रहे हैं, ऊपर से हमारा हायर एजुकेशन ऊपर नीचे वो सब कुछ खा जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर 2007 में 29,000 घोस्ट स्कूल थे, मतलब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिस्ट करते थे, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उनका सब कुछ मेंटेनेंस, एजुकेशन, टीचर्स की सैलरीज, उनकी में हर चीज के पैसे पता नहीं कौन खा रहा था, वो कोई और चीज ही होगी। पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पाकिस्तान 2022 के अंदर पाकिस्तान 82nd नंबर पे आया था आउट ऑफ 97 कंट्रीज। पाकिस्तान के लोगों का जो एस्टिमेटेड आईक्यू है वो 81 है। ठीक है, और ये है वर्ल्ड डेटा एक वेबसाइट है, उसकी ये स्टैट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आएगा, आप ये फैक्ट्स एंड फिगर तो जो जनरल इसका जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगी डेफिनेटली शायद ये जहां पे भी फिट बैठते होंगे लिखेंगे। हर एक टॉपिक को उसके अकॉर्डिंगली आपने टैकल करना, मतलब एक ये तो एक थीम है ना एजुकेशन, जो भी टॉपिक आएगा यू आर सपोज टू टैकल द टॉपिक अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक। पाकिस्तान पाइंदाबाद।